वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, जिसमें हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि स्ट्रेट्स, आइसोप्लेस, ग्रास लैंड्स के बारे में भी देखेंगे और साथ में जो बच गया मिसलेनियस फैक्ट्स जो वर्ल्ड के रिलेटेड, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड के रिलेटेड, वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो भी हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, फिर आगे बाकी के जो फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। कॉन्टिनेंट की बात करें, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और ओशंस की बात करें, 4 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक ओशंस। तो एक एक करके हम इसके फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया के बारे में आपको बता दें, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। तो ये फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट्स हमने यहाँ पर रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जल्दी से देखते हैं। एशिया में आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन, जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं और हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर है? एशिया में। ठीक है। वर्ल्ड का लोवेस्ट पॉइंट, देखो सबसे ऊंचा पॉइंट और सबसे लोवेस्ट पॉइंट दोनों कहाँ है? एशिया के अंदर। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? डेड सी। तो ये आपने याद रखना है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज कौन सी है? रशिया, वो भी एशिया में है, मोस्ट ऑफ द पार्ट का एशिया में। ठीक है। एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अभी एट प्रेजेंट हम बात करें, इंडिया, और वो भी एशिया के अंदर ही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री जिसको हम कहेंगे दैट इज इंडोनेशिया, वो भी एशिया में ही है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट दैट इज गोबी डेजर्ट, दैट इज आल्सो इन द एशिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अराबियन पेनिनसुला इन एशिया। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने, दैट इज एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाई, पूछा जा सकता है। रेड सी और स्विस कैनाल जो है ये सेपरेट करता है एशिया को अफ्रीका से, और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट कौन करता है? बेरिंग स्ट्रेट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। दुनिया की सबसे पॉपुलस सिटी की बात करें तो टोक्यो, वो भी एशिया में ही पड़ेगी। वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है? आपसे पूछा जा सकता है। कैस्पियन सी इन एशिया। तो ये आपने फैक्ट्स याद रखने हैं एशिया के रिलेटेड। अब अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, अब आपको बता दें ये 7 कंटिनेंट हैं, इसको हम एक साथ कंपैरेटिवली भी देखेंगे। अभी एक चार्ट भी मैंने बनाया एंड में, तो उस चार्ट के थ्रू आपको याद हो जाएगा कौन सी चीज़ किस कंटिनेंट में आती है। तो आपको बता दें साउथ अमेरिका के बारे में आपने याद रखना, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट कौन से हैं? ये पूछा जा सकता है। अमेज़न रैन फॉरेस्ट है, और ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ये पूछे ना पूछे कहाँ है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? तो अमेज़न रैन फॉरेस्ट है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है और कौन सी जगह कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। कौन सा? एंजल फॉल। ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम की बात करें, तो अमेज़न रिवर आता है, दैट इज इन साउथ अमेरिका। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस एंडीज हैं साउथ अमेरिका की। हाईएस्ट नहीं, हिमालय जो है ये हाईएस्ट माउंटेन एंडीज है, लॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? एंडीज हैं। वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस एटकामा डेजर्ट है, वो भी साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक टिटिकाका, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। और साउथ अमेरिका इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाई पनामा कैनाल एंड कैरेबियन सी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कैसे सेपरेट होते हैं? पनामा कैनाल और कैरेबियन सी के थ्रू। हाईएस्ट पीक सभी कंटिनेंट की याद रखनी है, जैसे एशिया की माउंट एवरेस्ट है, साउथ अमेरिका की माउंट एकोंक्यू, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आप अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर ले। तो ये दोनों कंटिनेंट के बारे में जो फैक्ट्स हमने देखे, ये आपको बाद में याद भी करने अच्छे से। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बोर होकर स्किप कर जाएंगे वीडियो में, आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक पे जो चीज़ें हमने कंपाइल की हुई हैं तक वीडियो में आप बने रहिए, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली, सीधी सी बात आपको कह दें। हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, कंटिनेंट के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आपने याद रखना है हॉटेस्ट प्लेस डेथ वैली, जो कि कैलिफोर्निया में है, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बताओ। लेक सुपीरियर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है दुनिया का? गल्फ ऑफ मैक्सिको। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क में है। और जो रॉकीज माउंटेन्स हैं, ये कौन से कंटिनेंट में है? रॉकीज माउंटेन जो है ये नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन्स हैं। और हाईएस्ट पीक जो है नॉर्थ अमेरिका की वो है माउंट मैककिनले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कंपैरेटिवली भी बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहिए। अफ्रीका की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट हमने देखा, लेकिन सबसे बड़ा हॉट है ये हॉट डेजर्ट, दैट इज सहारा, ये अफ्रीका के अंदर। लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबा रिवर,
लार्जेस्ट नहीं, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, लंबा सबसे बड़ा रिवर नील अफ्रीका में। मोस्ट कंट्रीज, सबसे ज़्यादा कंट्रीज कौन से कंटिनेंट में? सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है, उसके बाद अफ्रीका आता है, लेकिन कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है 54, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है दुनिया का। इसको कैटल ऑफ ह्यूमैनिटी या डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं। एटलस माउंटेन रेंजेस जो हैं ये अफ्रीका की माउंटेन रेंजेस हैं, और हाईएस्ट पीक जो अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो। यूरोप की बात करें, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी, याद रखना है। यूरोप में आपको बता दें जो यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप की, वो है माउंट एल्ब्रस। और एल्प्स माउंटेन रेंजेस कहाँ पर है? यूरोप में। ठीक है, सभी माउंटेन रेंजेस किस में कौन सी माउंटेन रेंज है वो आपको याद रखनी है, आपको मैं अभी कंपैरेटिवली भी याद करवा दूंगा। यूरोप सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय उरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी। और लार्जेस्ट कंट्री यूरोप की यूक्रेन है, यूक्रेन। रशिया जो है वो यूरेशिया में है, यूरेशिया मतलब एशिया, यूरोप और एशिया दोनों में, आधा यूरोप में है आधा एशिया में है रशिया कंट्री। यूक्रेन इंटायरली यूरोप में है, और यूरोप की इंटायरली अगर हम बात करें सबसे बड़ी कंट्री यूक्रेन है। स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन भी यूरोप में आती है, दैट इज मोनाको। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो दो दो कंटिनेंट्स में पाई जाती है। अभी रशिया की बात आई तभी ये मैंने पॉइंट डाल दिया। जैसे रशिया है, ये यूरोप और एशिया दो कंटिनेंट में पड़ता है। तुर्की आ गया, यूरोप और एशिया में है। इजिप्ट एशिया और अफ्रीका में पड़ेगा। फ्रांस यूरोप और अफ्रीका में। इंडोनेशिया एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। साइप्रस यूरोप एंड एशिया में है। कजाकिस्तान एशिया और यूरोप में पड़ता है। तो ये आपने याद रखना, ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब दो और कंटिनेंट्स आप यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसको आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है, और ये स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। इसमें सिर्फ 3 कंट्रीज हैं। एशिया में कितनी कंट्रीज हैं? 3। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट पीक ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोस्किज़ो, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करते हो, दिस इज। एंड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी न्यूरू, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ती है। एंटार्क्टिका की बात करें, एंटार्क्टिका वर्ल्ड लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट है। ये पोलर डेजर्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट। और इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगा, ये भी एंटार्क्टिका के अंदर है। एक नज़र मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए कोशिश करें कि ये जो चार्ट है आपको अभी कभी याद हो जाए, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना। देखो हमने जो कंटिनेंट्स हैं वो रखे हैं बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एशिया जो कि वर्ल्ड की 29.9%, 29% वर्ल्ड का एरिया एशिया कवर कर रहा है, सबसे बड़ा कंटिनेंट है, ठीक है। इसके बाद 20% अफ्रीका, 16% नॉर्थ अमेरिका, 12% साउथ अमेरिका, यूरोप 6%, ऑस्ट्रेलिया 5% और 8.9% अंटार्कटिका। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ऊपर इसलिए रखा है, ये जो नीचे इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनते, इसलिए लास्ट पे रखा है, ठीक है। अब आता है सबसे ऊंची पहाड़ी। एशिया की कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी है? हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैककिनले, साउथ अमेरिका की माउंट अकोंगू, यूरोप की एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया की कुजुकुजो, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो। तो आगे अंटार्कटिका का कुछ नहीं। तो ये आपने इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। फिर आपको पूछा जाए लोवेस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट आपने देखा जैसे एशिया का माउंट एवरेस्ट है, लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? लोवेस्ट पॉइंट डेड सी। इसी तरह अफ्रीका में हाईएस्ट अगर किलिमंजारो है तो डेड लोवेस्ट पॉइंट लेक एसल, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में डेथ वैली, साउथ अमेरिका में लुंगुना। इसके बाद ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोप का कैस्पियन सी, ऑस्ट्रेलिया का लेक एरिया। ऊपर वाले 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। रिवर का अगर आपको पूछा जाए, सबसे बड़ा रिवर एशिया का यांगत्ज़ी कियांग है, चाइना में है। अफ्रीका का रिवर नील, और रिवर नील सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड का भी है। नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी, साउथ अमेरिका में अमेज़न, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का भी सबसे बड़ा रिवर अमेज़न ही है। यूरोप वोल्गा, ऑस्ट्रेलिया का जो है मूरे डार्लिंग। इसके बाद बिगेस्ट कंट्री की बात करें, एशिया में सबसे बड़ी कंट्री जो है पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें, इंडिया। अफ्रीका की अल्जीरिया, नॉर्थ अमेरिका की कनाडा, साउथ अमेरिका की ब्राज़ील, यूरोप की रशिया। अब यूरोप की रशिया ले भी सकते हो, यूरोप और एशिया में दोनों में आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की खुद ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है। तो ये आपने चार्ट याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने हैं, जल्दी से ये नजर लगाओ और याद कर लो। एंजल फॉल कहाँ पर है? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका के अंदर है। और ये टॉलेस्ट वाटरफॉल है दुनिया का। पूछा जाता है कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका के। रिवर नील लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। और अमेज़न रिवर लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज। तो ये आपने बाय वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो अमेज़न रिवर, अदरवाइज रिवर नील याद रखना है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है दुनिया की, साल्ट वाटर है ये। और अगर आपको फ्रेश वाटर लार्जेस्ट पूछा जाए तो लेक सुपीरियर याद रखना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक
दुनिया की लेक सुपीरियर है। और एंडीज़ की बात करें, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस लॉन्गेस्ट एंडीज़ है। और हिमालय जो है ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड की। अब हम थोड़ी सी नज़र लगाते हैं ओशंस पे, फिर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड में सबसे बड़े चार ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है। सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, और डीपेस्ट भी है। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑन द प्लैनेट कौन सा है? पैसिफिक ओशन। और डीपेस्ट पॉइंट जो इस पैसिफिक ओशन के अंदर है दैट इज मरियाना ट्रेंच। दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ये पैसिफिक ओशन में, मरियाना ट्रेंच। ये आपने याद, इंटरनेशनल डेट लाइन भी जो है इसके थ्रू पैसिफिक ओशन से पास होती है। इसके बाद अटलांटिक ओशन की बात करें तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। डीपेस्ट की बात करें तीसरे नंबर पे आएगा। एस शेप्ड ओशन कौन सा अगर पूछा जाए तो अटलांटिक ओशन है। और इसका जो सबसे डीप पॉइंट है वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशन में। ग्रीनलैंड, द लार्जेस्ट आइलैंड फाउंड इन दिस अटलांटिक ओशन। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में पड़ता है। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन डीपेस्ट की बात करें तो सेकंड डीपेस्ट ओशन है। वर्ल्ड का हाईएस्ट ओशन, हॉटेस्ट ओशन भी कहा जाता है इसको, इंडियन ओशन को। मैडागास्कर इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन। अगर ओवरऑल बात करें चौथे नंबर पे आएगा, लेकिन इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड को है तो मैडागास्कर। ठीक है। आर्कटिक ओशन की बात करें तो ये चारों में सबसे छोटा है कंपेरिजन टू द अदर फोर। इट इज शेलो भी है और स्मॉल, सबसे छोटा भी, और इतना ज़्यादा पानी डीप भी नहीं है, शेलो है सबसे। अब हम 5 मिनट और लेंगे आपके, कुछ फैक्चुअल पॉइंट आपको बताएंगे, कुछ फैक्चुअल पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एपोजी किसको कहते हैं? इट इज़ द फारथेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून जब सबसे दूर होते हैं, अपना डिस्टेंस सबसे बड़ा जब होता है, उसको एपोजी कहते हैं। और ये 4,06,000 किलोमीटर, 4,06,000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है सबसे दूर जब होता है अर्थ और मून। और अर्थ और मून जब सबसे पास होते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस जब इनमें होता है, इसको पेरिगी कहते हैं। और ये है 3,64,000 किलोमीटर होता है। एफिलॉन किसको कहते हैं? फारथेस्ट पोजीशन बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन जब सबसे दूर होते हैं, वो दिन होता है 4 जुलाई का। ठीक है, 4 जुलाई होता है ये दिन। और ये 152 मिलियन किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है जब सन और अर्थ सबसे दूर पर होते हैं। और जब नियरेस्ट होते हैं सन और अर्थ 3 जनवरी को, ये 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर होते हैं, ये साल में 2 दिन होते हैं। एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स जो 21 मार्च को आता है, दूसरा होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स जो कि 23 सितंबर को आता है। इसके बाद आता है सोलिस्टाइस जो कि 2 होते हैं, यानी लॉन्गेस्ट डे समर सोलिस्टिस 21 जून और विंटर सोलिस्टिस शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर में होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें। ठीक है। इक्लिप्स ग्रहण की बात करें, सूरज ग्रहण कब लगता है? सोलर इक्लिप्स जब मून जो है, चांद अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। जब चांद अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो सूरज ग्रहण लगता है। जब चांद ग्रहण कब होता है? लूनर इक्लिप्स जब अर्थ बीच में आ जाती है। तो ये आपने याद रखना, जब मून बीच में आ जाए तो सोलर इक्लिप्स, जब अर्थ बीच में आ जाए, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, अर्थ बीच में आए, तो इसको चांद ग्रहण कहते हैं, सोलूनर एक्लिप्स। ओके। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर लैटिट्यूड क्या है, लाइन देखो यहाँ पर हम बच्चे हो नहीं आप 10वीं 12वीं क्लास के, क्या आपको लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ग्लोब पे नक्शे बताते रहे 2 घंटे आपके दिमाग खाएं, वो काम नहीं करना। हमें यहाँ पर मोटा मोटा बेसिक आपने पढ़ा है, नेट सिलार के आप स्टूडेंट हैं, तो ये बच्चे वाली बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो बेसिक टाइम वेस्ट करने वाली। हम सीधा वो पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आपको बैठ कर छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करनी है, बैठे रहो, एक साल आप तैयारी करो अच्छे से। लैटिट्यूड की बात करें, इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल जो लाइंस होती हैं। ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है। इसके बाद 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं वो आपके सामने हैं। एक होता है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक सर्कल और 66.5 साउथ लैटिट्यूड एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। टोटल ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है, टोटल जो है ये पूरी गोल होती है सर्कल की तरह से। ये टोटल कितने? 180 प्लस 1 इक्वेटर, यानी 181 लैटिट्यूड होते हैं टोटल। ये पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती है। पैरेलल होती है, इक्वल का मतलब क्या है? ये ग्लोब है सपोज, यहाँ ऊपर जब लाइन होगी छोटी होंगी, नीचे इक्वेटर की तरफ सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होगा? इक्वेटर वाला। ठीक है। ये पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती। डिस्टेंस अगर हम बात करें, 2 लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर।
लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी कहते हैं। टोटल जो है ये लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं? 360। ये 180 होती है 360, क्योंकि ये पूरा सर्कल नहीं होता ये, ठीक है, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये ग्लोब है ऐसे, यहाँ दूसरी साइड पे दूसरी लाइन होगी इस तरह से, एक तरफ है दूसरी साइड से दूसरी होगी, ठीक है। इसीलिए टोटल लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन कितनी होती है? 360, जो बिल्कुल मैन बीच में आ रही है प्राइम मेरिडियन कहते हैं 0 डिग्री, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। प्राइम मेरिडियन जो है वो सेमी सर्कल्स होते हैं। 180 मेरिडियन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 15 डिग्री अगर आप आगे चलते हो एक मेरिडियन अपना ये लॉन्गिट्यूड, तो 1 घंटे का फर्क पड़ता है। 4 डिग्री आगे चलो तो 1 डिग्री आगे चलो 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लेते हैं कितना? 82.5 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। इस लाइन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बीच जा रहा है इंडिया के 5 घंटे 30 मिनट। जो ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है 5 घंटे 30 मिनट। अब हम देखते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको ग्रासलैंड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जेके एसएससी का भी पैटर्न फॉलो करती है, तो एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रासलैंड पे स्टेपीज को यूरेशिया कहते हैं, ये एशिया और इसमें रशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये आपको याद रखना है। जो ग्रासलैंड प्रियारी है ये नॉर्थ अमेरिका में और पैम्पस साउथ अमेरिका में, आपको इस तरह से याद रखना है। पैम्पस बस एस लास्ट पे है, एस मीन्स साउथ अमेरिका, ठीक है। प्रियारी और पैम्पस में साउथ में कौन सा, नॉर्थ में कौन सा, जिसकी लास्ट में एस है वो साउथ अमेरिका, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स को कहते हैं। वेल्थ साउथ अफ्रीका की, पोस्टस हंगरी के और सेंटिब्यूरी न्यूजीलैंड की। तो ये ग्रासलैंड पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आइसोप्लेट जो मेजरी लाइंस हैं जो मेजर करती हैं डिफरेंट चीज़ को, जैसे कि आइसो है लाइन सैलिनिटी के रिलेटेड है, मेजर द सैलिनिटी। आइसो है रेनफॉल, आइसो है सनशाइन को मेजर करती है। आइसो बार प्रेशर को मेजर करती है। ये मेजरी लाइंस मेजर करती है प्रेशर को, आइसो बार। आइसो प्रोनी आइसोथर्म टेम्परेचर को मेजर करती है। आइसो बाथ डेप्थ ऑफ द ओशन को मेजर करती है। स्ट्रेट से क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रेट्स क्या है? स्ट्रेट अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर, एक छोटी सी पानी की वाटर बॉडी है जो बड़ी बड़ी दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है। दो लैंड को बॉडी को सेपरेट करती है लेकिन वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपका आगे देखो, यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल आ गया, इंडियन ओशन आ गया, यहाँ पाक स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। ये छोटी सी जो कैनाल आपको चैनल नजर आ रहा है, वाटर बॉडी जो नजर आ रही है, दो बड़ी लैंड मासिस को सेपरेट करती है लेकिन वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। एक ये देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो मलेशिया और ये सिंगापुर में जो स्टेट ऑफ मलाक्का है, ये देखो, ये बीच में स्टेट ऑफ मलाक्का है। मलेशिया और सिंगापुर को यहाँ पर इंडोनेशिया को ये सेपरेट कर रही है, बीच में से जा रहा है, सेपरेट कर। लेकिन ये जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है, तो ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है ये स्ट्रेट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपके सामने हैं जो जॉइन किसको करता है, कहाँ इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो जल्दी से नजर लगा लो। जैसे कि आपके सामने है, यहाँ पर आपके सामने है मलाक्का स्ट्रेट जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जॉइन करता है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी ही में इस एरिया में पाया जाता है। सुंदा स्ट्रेट जावा सी और इंडियन ओशन को जॉइन करता है, इंडोनेशिया में है ये। पाक स्ट्रेट पाक बे और बे ऑफ बंगाल को जॉइन करता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। यूकेटन स्ट्रेट जो है मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को ये जॉइन करता है, मैक्सिको और क्यूबा में पाया जाता है। मेसिना स्टेट, तो ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको एक बार रीड आउट कर लेना। मैं आपको बता दूं, जो हमारा टाइम टेबल चल रहा है ग्रुप में इस तरह से चल रहा है और आपको इस तरह ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। आपको बता रहा हूं, एक टॉपिक अगर आपको दिया है मॉर्निंग के लिए, सपोज मॉर्निंग के लिए आपको कहा है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है, तो इसको 3 घंटे इतना पढ़ना है कि कोई चीज़ रह ना जाए डिजास्टर मैनेज की। 3 घंटे पूरे देने। फिर 3 घंटे आपको शाम को कहा जम्मू कश्मीर की पढ़ना है, जम्मू कश्मीर जैसे रिवर एंड लेक्स जम्मू कश्मीर बताया आपको। 3 घंटे पूरे लगाने, 3 घंटे काफ़ी होते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ये एक चीज़ पहले बता दो, जो सोर्सेज नोट्स बुक्स वगैरह होती है, ये चीज़ें हमने पहले ही इकट्ठी करके रखनी होती है। वो 3 घंटे आप बुक्स नोट्स ढूंढते बैठो, वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो आपको पहले ही हम भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अदर सोर्सेज से भी ले रहे हैं तो वहाँ से भी आपको पहले होना चाहिए। रात को 2 घंटे आपको इन दोनों टॉपिक्स पे, जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया और रिवर एंड लेक्स ऑफ इंडिया, सपोज मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ कोई भी टॉपिक आप ले लो तो उसके रिलेटेड आपने रात को एमसीक्यू 2 घंटे पढ़ने हैं। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट लेट ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फिर तैयारी नहीं हो पाती, फिर हम भी माजरत कहेंगे, पहले ही कह दें आई एम सॉरी। अगर आप बाद में यहाँ एग्जाम डेट आने पर यहाँ अभी 1 महीना और बाद आप ज्वाइन करोगे तो फिर हम तैयारी नहीं करवा पाएंगे आपकी। फिर बाद में आप एक्सक्यूज़ करोगे नहीं जी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना तो अभी ही आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हम कोशिश कर पाएंगे आपको तैयारी करवा पाएंगे। अभी हम चल रहे, ऑलरेडी आप 10-15 दिन लेट हो चुके हैं और इससे ज़्यादा अगर लेट करोगे तो मेरे ख्याल से फिर ओवरकम नहीं हो पाएगा, सिलेबस जो चला जाएगा फिर वो वापस से कवर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से आप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, पैसों की बिल्कुल टेंशन नहीं है, सिर्फ ओनली 150 की बात है। एक आप कोल्ड ड्रिंक 1-2 पीते हो दिन में, जो बस वही बात है, इतना कोई यहाँ पर वो चार्जेस नहीं है 5,000 10,000 जो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर बात हो। और क्वालिटी
देखो बहुत से रेस्टोरेंट जब वीडियो सामने आती है, सजेस्ट होती है हमारी कोई, तो वो देखती हूँ वो ये तो बहुत अच्छी है, ये पहले कहाँ थे, तो ये बहुत से रेस्टोरेंट कहते हैं। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ टाइमली आप ज्वाइन कर लो, ग्रुप पर चैनल पर जाएँ, कुछ वीडियोज़ हमने चैनल पर डाली हुई है, वो आप देखें। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वालिटी है तो आप जल्दी से ज्वाइन करें, लेट करोगे तो फिर हम तैयारी नहीं करवा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करो। आप कौन सी वीडियो यूट्यूब पर चाहते हैं नेक्स्ट, वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।